नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर स्मारक, पार्क और विशाल मूर्तियां चर्चा के केंद्र में हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी के दौर में भव्य दलित प्रतीकों और स्मारकों का निर्माण हुआ। फिर समाजवादी पार्टी ने लोहिया और जनेश्वर मिश्रा पार्क जैसे विकास और समाजवाद के प्रतीक बनाए और अब भारतीय जनता पार्टी भी अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बड़े स्मारक और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूपी में सत्ता बदलने के साथ साथ पहचान की राजनीति भी बदलती रही है। मायावती के शासनकाल में दलित प्रतीक और हाथी पार्क जैसी भव्य मूर्तियां बनाई गई। बसपा का उद्देश्य उन नेताओं और समाज के तबकों को सम्मान देना था जिन्हें पहले राजनीतिक और सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती थी। बसपा यूपी इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है, हमने अपने बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाया। संविधान बनाने वाले नेताओं को समाज में उनका असली सम्मान दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने दौर में लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क के माध्यम से समाजवाद और विकास का संदेश देने की कोशिश की। एसपी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि महापुरुषों को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रही है। हमने अपने महापुरुषों की मूर्तियां बनाई और उनके नाम पर अस्पताल और विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं भी चलाई। अब बीजेपी भी इसी राह पर चल रही है। पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर विशाल स्मारक बनाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी कहते हैं कि ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थल है। विपक्ष हर अच्छे काम में राजनीति देखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजेपी की यह रणनीति 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी इन स्मारकों और प्रेरणा स्थलों के जरिए अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अटल, दीनदयाल और श्यामा प्रसाद जैसे नेताओं को केंद्र में रखकर पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या इन भव्य स्मारकों और पार्कों से आम जनता को वास्तविक विकास मिल रहा है या ये सिर्फ सियासी संदेश का माध्यम बन गए हैं। राजनीति में पहचान के ये प्रतीक, चाहे वो दलित प्रतीक हो या राष्ट्रवादी प्रेरणा स्थल, हर सरकार के लिए अपनी विरासत बनाने का जरिया बन चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यूपी में मूर्तियां अब सिर्फ पत्थर और कांस्य की नहीं रही, बल्कि सत्ता की पहचान बन चुकी हैं। हर सरकार अपनी राजनीतिक छवि और विचारधारा को जनता के बीच स्थापित करने के लिए इन स्मारकों का इस्तेमाल करती है। वही जनता की अपेक्षा है कि इन प्रतीकों के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं और विकास पर भी ध्यान दिया जाए। यूपी में इस तरह की राजनीतिक विरासत निर्माण की प्रक्रिया यह दिखाती है कि सत्ता में रहने वाली पार्टियां न केवल अपने योगदान को दर्शाती हैं, बल्कि आगामी चुनाव में अपनी पकड़ भी मजबूत करना चाहती हैं। यही वजह है कि अब राजनीति केवल घोषणाओं और योजनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि भव्य स्मारकों और प्रेरणा स्थलों के माध्यम से भी चुनावी संदेश देने की रणनीति बनाई गई है। अब अंत में ये देखना होगा कि क्या ये राजनीतिक प्रतीक केवल सत्ता का प्रदर्शन बनकर रह जाएंगे या वास्तव में जनता के जीवन में बदलाव और विकास लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।